संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दिक्कत नहीं है, मेरा बहिष्कार कर देना, लेकिन मेरी बात पहले आपको सुननी पड़ेगी शांति से 8 दिन तक, और तुम्हें उसमें सत्य का अंश दिखे और ये लगे कि हम नहीं समझे थे और आज तक हमें कुछ नया समझने को मिला है, तो स्वीकार करना और विचार करना गंभीरता से कि क्या करना है, भविष्य को अपन को क्या करना है, इसमें निर्णय करना। अभी यहां पर जो कक्षाएं चल रही हैं, नए चक्र की कक्षा पंडित अभय कुमार जी त्रिमूर्ति जिनालय पे लेंगे। 6 ढाला की कक्षा सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुंढो। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। समय सार परमागम की 6वीं 7वीं गाथा को आधार बनाकर दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री का जो एक कथन है उसका वास्तविक आशय क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। पेज नंबर अपन ने कल 79 पे पढ़ा था, 79। सबसे नीचे की पंक्तियां अपन पढ़ते हैं। जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और गुण भेद पर्यायार्थिक न्याय का है ना। देखो, एक एक चीज में 2-2 हिस्से किए हैं। गुणों का अभेद माने हर ये भेदा भेद है ना वस्तु का स्वरूप, तो गुणों का भेद और अभेद भी है, प्रदेशों का भेद और अभेद भी है, काल का भेद और अभेद भी है, ऐसे कई भेदाभेद होते हैं, है ना। तो कहते गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और गुणों का भेद पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। प्रदेशों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और प्रदेश भेद पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। अब ऐसा क्यों है? देखो, जो अभेद है वो निर्विकल्पता का जनक है और जो भेद है वो विकल्प का जनक है। प्रवचन सार में जो 47 न्याय बताए हैं, तो वहां पर जो विकल्प न्याय और अविकल्प न्याय है, वहां विकल्प न्याय का अर्थ भी भेद ही होता है और अविकल्प न्याय का अर्थ अभेद होता है। तो क्या जब भेदाभेद वस्तु का स्वरूप है तो दोनों चीजें वस्तु में शामिल हैं। देखो, एक और गजब की बात समझ लेना कि नित्यता और अनित्यता, तो नित्यता द्रव्य का विषय है और अनित्यता पर्याय का विषय है कि नहीं। लेकिन आत्मा में जो नित्यत्व और अनित्यत्व नाम के धर्म हैं, वे दोनों ही गुण हैं, वो धर्म है, वो पर्याय नहीं है। कहीं भी क्या उत्पाद पर्याय है, व्यय पर्याय है, और जो ध्रुव, एक तो ध्रुव वो है त्रिकाली ध्रुव का, और एक पर्याय वाला भी होता है, ये पर्याय है। और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, वो गुण है, वो पर्याय है। सर्वज्ञता पर्याय है और सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति गुण है। सर्वदर्शित्व पर्याय है और सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति गुण है। और हम क्या, जब सर्वज्ञता का नाम आता है तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति भी हमको वैसी ही हे लगने लगती है। जैसे सर्वज्ञता चूंकि पर्याय है तो पर्याय हमारे लिए है, इसलिए सर्वज्ञत्व शक्ति भी हे हो गई। लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति तो भाई साहब आत्मा का गुण है और गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में शामिल किया है, तो उसमें सारे गुण, सारे धर्म, सारी शक्तियां, सारे स्वभाव, ये 4 प्रकार के होते हैं गुण। एक का नाम गुण है, एक का नाम शक्ति है, एक का नाम स्वभाव है, एक का नाम धर्म है सब गुण ही अनादि अनंत है, इसलिए है। देखो, अभी मैं पीछे चर्चा करूंगा, ये पेज नंबर है 78 है ना, इसके बगल में इधर से देख रहे थे,
यहां लिखा ना, अन्वयो गुणा सहभवा गुणा इति गुण लक्षणम वृत्तिवेकना पर्याया क्रम भवा पर्याय इति पर्याय लक्षणम। ये है ना, अभी इसकी चर्चा मुझे करनी है। अपने तरीके से एक अलग क्रम मैंने चुना है, उस क्रम से मैं कर रहा हूं, तो आगे पीछे का हिसाब किताब नहीं लगाना कि पहले उसकी नहीं क्यों, इसकी क्यों की। वो जरा इससे भी ज्यादा कठिन विषय है, तो शुरू में उठाने से फिर मामला ही गड़बड़ हो जाता, लोग अखाड़ा ही छोड़ देते कि हमारे बस की नहीं है। ये समझना, ये पर्याय का लक्षण है और गुण का लक्षण है। जब पर्याय को अपन को दृष्टि के विषय में से हटाना है, तो उसका लक्षण जान के उसे पहचानना तो चाहिए कि किसे हटाना है। और गुण को हमें दृष्टि के विषय में अभेदपने रखना है, तो गुण का लक्षण जानना तो चाहिए किसको रखना है। लक्षण से पहचाना जाता है वस्तु को, तो लक्षण नहीं जानेंगे तो पहचानेंगे कैसे, और नहीं पहचानेंगे तो पर्याय को हटाने के नाम पे न मालूम किसी गुण को ना हटा दे। आप जानते हैं शास्त्रों में गुणों का नाम भी पर्याय है। पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय। और सहभावी पर्याय गुण को कहते हैं और क्रमभावी पर्याय पर्याय को कहते हैं। ऐसा भी है, बोलो। तो ऐसे पर्याय के नाम से एकदम निकाल दोगे चाहे जिसको, क्यों? एक कॉमन शब्द है कि सज्जन पुरुषों को महिलाओं की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। एक कॉमन वाक्य है, सदाचार का उपदेश है। तो मां भी महिला है ना, पत्नी भी महिला है, और बहन भी महिला है, और बेटी भी महिला है। किसी की तरफ नहीं निगाह डालना चाहिए है? वो नहीं डालेगा तो पहचान भी नहीं पाएगा फिर। क्यों, क्या करें? फिर अपनी मां को, बेटी को, बहन को पहचाने का नहीं। दशलक्षण पूजा में तो हमें उपदेश मिला है कि माता बहन सुता पहचानो, है ना? लिखा है नहीं लिखा? तो उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, लिखा कि नहीं लिखा? तो महिला इस सामान्य कथन अलग बात है और विशेष कथन अलग बात है। और सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है। ये तो कल अपन ने शाम को निकला था। इसका भी एक मेरा प्रसंग बना था। जब सोनगढ़ में जब मैंने सबसे पहले नए चक्र की क्लास ली और गुरुदेव श्री उसमें विराजते थे और सब लोग बैठे थे। उसके पहले लालचंद भाई ने वो क्लास ली थी और एक साल ही में वो मामला, फिर दूसरी साल उन्होंने नहीं दी कि क्या हुआ मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी साल वो मुझे इससे कहा गया कि आप एक क्लास लो। जिस लोबी ने लालचंद भाई के विरुद्ध षड्यंत्र करके उनको क्लास छुड़वाई थी, वो लोबी मेरे विरुद्ध भी सक्रिय थी। तो उसमें मैंने एक बात बताई, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, सामान्य की अपेक्षा विशेष बलवान होता है। अब चूंकि वहां पर विशेष माने पर्याय के अर्थ में होता है और सामान्य दृष्टि का विषय के अर्थ में होता है, तो गुरुदेव से जाकर के ये कहा गया कि पंडित जी पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल करते हैं और उनकी महिमा पर्याय पर ज्यादा वजन है। और उन्होंने आज प्रवचन में कहा कि द्रव्य गुण की अपेक्षा पर्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव ने मेरे को बुलाया तो उन्होंने सीधी तो मेरे से कोई बात नहीं की। और समय सार की 49वीं गाथा में जो वो 4 बोल है ना, अव्यक्त के 4 हैं सारे, वो 4 बोलों में से तीसरे बोल का पंक्ति निकाल के उनने रखी थी और बोले इसका अर्थ क्या है। उसमें ऐसा लिखा है, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं।
ऐसा उसमें लिखा है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। व्यक्तियों माने विशेष होता है, पर्याय होता है, चित्त सामान्य माने आत्मा। तो इसका क्या अर्थ है? यद्यपि मैं बहुत अच्छी तरह इस बात को जानता था कि गुरुदेव को इसका अर्थ ख्याल में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, और मुझे बड़ा पंडित समझ के मेरे से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको मैं खूब अच्छी तरह से जानता था, लेकिन कभी कुछ कोई बात परीक्षा ली नहीं इनने। निश्चित रूप से परीक्षा तो ले ही रहे हैं, ये बात तो नक्की है, लेकिन कभी ली नहीं। और आज क्या आवश्यकता पड़ गई है? जरूर हवा में कुछ गंध है। तो मैंने कहा गुरुदेव श्री मैं शाम को या कल बताऊंगा। ऐसा मैंने उसको अर्थ नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं बताया कि भाई पंडित है तत्काल कोई अर्थ नहीं बता सका, ऐसा समझ लेंगे गुरुदेव। और मुझे उसमें तो कुछ देखने का था नहीं कि मैं कोई शास्त्रों में देख के पढ़ के देखता कि क्या करता। वो तो मेरा सब देखा दिखाया था, और गुरुदेव श्री के प्रवचन भी मैंने उसमें खूब पढ़े थे और सब किया था। मैंने दुनिया में स्टडी की, लोक में स्टडी की। बात हम अपने मित्रों से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या है? तो फिर मालूम पड़ गया कि इस तरह से एक लोभी काम कर रही है, और उसका ये प्रयास है कि लालचंद भाई को उखाड़ दिया और आपको भी उखाड़ दिया जाए। तो मैंने कहा चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसका अर्थ बताने के बताया गुरुदेव को वो बताना चाहिए कि सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेद की अपेक्षा क्या है। है ना? तो मैंने जब दूसरे दिन गया तो मैंने गुरुदेव श्री से कहा कि जो मैंने वो बोला था वो तो आचार्य का वाक्य है, और उसका अर्थ तो ये है कि सामान्य कथन की अपेक्षा विशेष कथन बलवान होता है। और टोडरमल जी ने जो वहां उसको कोट किया है, उसकी सारी अपेक्षा मैंने गुरुदेव श्री को बताई, उसका कोई अर्थ नहीं बताया। तो गुरुदेव बोले ठीक है। फिर उन्होंने नहीं पूछा कि उसका क्या अर्थ है। हाँ, बोलो बोलो क्या क्या प्रश्न हो सकता है और क्या उत्तर हो सकता है बालचंद जी? असली प्रश्न क्या है और भाषा में किस रूप में आता है? पूज्य गुरुदेव श्री जैसे लोगों से भी, इस जगत के लोग भी ऐसे ही हैं, आपसे आगे पूछेंगे कुछ और पूछना चाहते हैं कुछ। क्या? क्योंकि डायरेक्ट पूछने में उनको संकोच होता, कोई भी विकल्प रहता हो उसके पीछे। और जब तक वो जो जानना चाहते हैं उसका सही जवाब नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें संतुष्टि होने वाली नहीं है। और आप उस पंक्ति का अर्थ करते रहिए। क्यों? उस पंक्ति का अर्थ करते रहिए, उससे कोई समाधान चित्त को होने वाला नहीं है। वो तो प्रश्न का उत्तर होगा, शंका का समाधान नहीं होगा। प्रश्न के उत्तर और शंका के समाधान में क्या अंतर है? बोलिए आप ये। क्यों? कि साहब आप हमारे यहां शिविर है, आप पधारेंगे, एक प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, भी हो सकता है कि हाँ आऊंगा, और ये भी हो सकता है कि नहीं आऊंगा। उत्तर तो हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं आऊंगा तो उठ के चल देने वाले नहीं है। फिर चेटेंगे कि नहीं थे नहीं, और कहते हैं अवश्य आऊंगा तो उठ के चल देंगे। ठीक है क्या? माने वो समाधान नहीं हुआ। समाधान तो वो ये सुनने नहीं आया कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? वो तो ये सुनने आया है कि मैं अवश्य आऊंगा। तो जब तक वो ये नहीं सुनेगा तब तक वो प्रश्न चालू ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो समाधान अलग चीज है और प्रश्न का उत्तर अलग चीज है। प्रश्न का उत्तर तो कुछ भी हो सकता है। प्रश्न का उत्तर तो ये भी हो सकता है कि इसका उत्तर मुझे नहीं आता। ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। और इंदिरा गांधी ने दिया था ना सहाय आयोग में, उसके हर प्रश्न का उत्तर, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। एक ही उसे रटा दिया था उसके वकील ने।
आप मुझे बाध्य करो तो मैं जवाब दूंगी, और बाध्य करोगे तो फिर मैं आप पर केस करूंगी, क्योंकि वो कानून में सब बातें बताई हैं कि किसी से क्या बात पूछी जा सकती है और क्या बात नहीं पूछी जा सकती है। किसी के माँ बाप के बारे में उससे नहीं पूछा, उसकी पत्नी के बारे में नहीं पूछा, उसके तलाक के बारे में नहीं पूछा था, तो क्यों दिया नहीं। कुछ व्यक्तिगत बातें हैं कि जिनके बारे में कोई आदमी को पूछने का अदालत को भी पूछने का अधिकार नहीं है। क्या समझे ना? तो वो वकील वो जानता था, उसमें क्या मालूम क्या तरकीब थी कि वो ये पूछते थे आपने मंत्रिमंडल में ये निर्णय किया था, ऐसा करने का ये किया था, तो वहां पर एक नियम है कि हर मिनिस्टर को गोपनीयता की वो लेनी पड़ती है शपथ कि हम कोई भी गुप्त बात को बाहर नहीं करेंगे। तो वो कहते कैबिनेट की मीटिंग में जो बहस होती है वो गुप्त बात में शामिल है। उसमें किसने क्या कहा था, क्या इमरजेंसी लगाएं आपने कहा था, तो जगजीवन राम जी ने आपको रोका था क्या आप नहीं लगाएं? तो वे कह दें कि नहीं रोका था, तो जगजीवन राम जी कह लेंगे मैं तो रोका था, और साहब फिर वो कार्रवाई पेश करो। और वे कह दें कि हाँ रोका था, तो फिर क्यों रोका था, क्यों नहीं मानी आपने उनकी बात? तो कहते वो कैबिनेट की मीटिंग की अंतरंग बहस है और उसको गुप्त रखने की मैंने कसम खाई है, और इसी अदालत के कानून के हिसाब से तो यही अदालत मेरे से वो कानून तोड़वा रही है। पहले आप ये कहिए कि आप मुझे बाध्य करिए, मैं अभी हाल जवाब देती हूं, लेकिन बाध्य करिए मुझे, फिर वो बाध्य करने का केस आज तक चलेगा कि मेरी प्रतिज्ञा इन्होंने तोड़ने के लिए बाध्य किया। तो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए हर आदमी बाध्य है का? हमारे पंडित लोग इस बात को नहीं समझते, तो आए तो नहीं आए तो उल्टा सीधा कुछ भी हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं फंसते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर प्रश्न का मतलब हमें नहीं आता, आप यदि इतनी कहने की ताकत नहीं है, सचमुच आपको नहीं आता हो तो ईमानदारी की बात है, आप कह दो भैया हमें नहीं आता, लेकिन आपके अभिमान को ठेस लगता है तो आप कह दो कि बस इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस कह दो। ये भी उत्तर तो है लेकिन समाधान नहीं होगा। तो देखो अभी मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा कि गुण और पर्याय का लक्षण है, और जो पर्याय का लक्षण है उससे तो पर्याय पहचानोगे, और वही पर्याय तो दृष्टि के विषय में नहीं होगी। अभी तो अपन ने मन का लक्षण समझ रखा अपने मन से, और उसको हमने कह दिया पर्याय नहीं है, और उसका ऐसा अर्थ का अनर्थ करते हैं हम लोग कि प्रवचनसार की जो मूल गाथाएं हैं जिनमें ये लिखा है पज्जय मूढ़ा ही पर समया, है ना, दब्बो 50 निकाय की नहीं है, प्रवचनसार की है, 52वीं ऐसी गाथा है। दब्बो खलु अथो खलु दब्बमयो, दब्बो गुण पैज्ञ भणदानी, और गुण पैज्ञ भणदानी और तेसिम पुण पज्जाया, और पज्जय मूढ़े हुई पर समया, एक गाथा है। अब ये प्रवचनसार की इस गाथा को कि पर समय पर्याय मूढ़ है, पर्याय में एकत्व बुद्धि करने वाला पर समय है, और बस हमने पकड़ा पर्याय, और पर्याय माने केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान आत्मा का कहना वो मिथ्या दृष्टि है, और बस व्याख्यान शुरू कर दिया। और नीचे ही अमृतचंद्र की टीका है तत्व प्रदीप का, उसे पढ़ो तो उन्होंने पर्याय समझाते हुए असमान जाति मनुष्य पर्याय को मुख्य लिया। एक देव मनुष्य नार की त्रिंच ये पर्याय बताए। अभी उसका अर्थ तो है मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं नार की नहीं हूं, तो इस पर्याय की बात कर रहे हैं। ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात कर रहे, और तुम केवल ज्ञान की बात कर रहे। तो वहां तो उन्होंने राग की बात भी नहीं करी है। देखो नीचे हमने खोल के तो देखो उसे, और हम उसे खोल के देखते ही नहीं। ऐसे 114वीं गाथा प्रवचनसार की है,
पज्जय गौणम किच्चा, है ना। जो पर्याय को गौण करके जो अकेले द्रव्य के पक्ष को ग्रहण करता है वो द्रव्यार्थक न है, और जो द्रव्य को गौण करके जो पर्याय के को ग्रहण करता है वो पर्यार्थक न है। अब वो साफ गौणम किच्चा लिखा है। क्या लिखा है शांति? गौण करके, और ये अभाव करके बात करते हैं सब, पूरे बिल्कुल अभाव है ही नहीं, 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 है ही नहीं। अभी तो कहते गौणम किच्चा। गौणम कितना हो क्या अर्थ है कि भाई साहब इस बात को आप गौण कर दो। गौण कर दो माने घटना घटी थी ये सही बात है, मेरे मुंह से गाली निकली थी ये भी सही बात है, अब तुम इस बात को गौण कर दो, उसको बात को बार बार मत उठाओ। कहते कि नहीं कहते आप? तो गौण कर दो का क्या अर्थ होता है? गौण कर दो का अर्थ उसकी सत्ता की स्वीकृति है कि अस्वीकृति? बोलो जगदीश भाई। सत्ता की स्वीकृति है, कि यदि आप पुरानी बातें ही खोलते रहेंगे तो फिर कभी कोई काम होगा नहीं। अभी उनको सबको भूल जाओ, समझ लो कि है ही नहीं। ये गौण करने के ही अर्थ में है कि नहीं है? और उसमें मूल गाथा में गौणम किच्चा ये शब्द पड़ा है, और हम अर्थ करने में अभाव कर रहे हैं। और दूसरी ओर गजब की बात है कि उसने ये लिखा है कि पर्याय को गौण करके मात्र द्रव्य की दृष्टि से देखें, उसे द्रव्यार्थक नहीं कहते हैं, द्रव्य है ना। तो कहते हैं वो उसको तो इतना 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 अभाव करके, और फिर नीचे की पंक्ति में लिखा द्रव्य को गौण करके, तो उसकी बातें ही नहीं करते। और फिर उसमें एक व्याख्या और शुरू कर देते हैं, नहीं मुख्य सो निश्चय गौण सो व्यवहार, और उसका अर्थ दूसरा है। वो करते हैं क्या कि हमेशा निश्चय को ही मुख्य रखना, व्यवहार को मुख्य रखना ही नहीं, ऐसा अर्थ करते हैं। मुख्य सो निश्चय का ऐसा अर्थ हो सकता है कि निश्चय को मुख्य रखना? क्यों ऐसा अर्थ हो सकता है? और मैं आपसे पूछता हूं कि यदि वो निश्चय को मुख्य रखना है और कभी हमेशा, और व्यवहार को कभी भी मुख्य नहीं करना है, तो उसको रखा ही काहे को जनवाणी में? वो तो ऐसी बात है कि साहब ये जो हमने घड़ी दी है, आपको टीवी दिया है, आप ये दिया है, इसमें ये है, ये है, ये है, लेकिन आप इस स्विच को तो कभी खोलना ही नहीं। तो तुमने लगाया काहे को इस स्विच में? इसमें ये सुविधा भी है, ये सुविधा भी है कि आप इसमें अलार्म लगा सकते हो, लेकिन आप कभी अलार्म लगाना नहीं, इसे टच ही मत करना। इसका क्या अर्थ है? क्यों कि हमारे फोन में ये सुविधाएं हैं कि हम 30 नाम ऐसे 1 2 3 नंबर से बुक कर सकते हैं। क्यों? तो हमको नहीं घुमाना पड़ेंगे 6 नंबर, तो हम तो 1 नंबर दबाएंगे और कलकत्ता फोन लग जाएगा पारनी जी के यहाँ। क्यों? तो कहते नहीं, तो इसको टच ही मत करना। इसका तो मतलब है कि वो डिफेक्टेड है फोन, ये पीस हम ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारा ये सिस्टम इसका काम नहीं करता है, यही अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों आके समझ में आता कि नहीं आता? उन्होंने भगवान ने दोनों ने रखे हैं, तो एक को कभी खोलना ही नहीं वो स्विच, इसके लिए रखा है। जो सबसे ज्यादा खुलना है उसे कहते खोलना ही नहीं। टेलीफोन में घड़ी भी है, तो कैसे टेलीफोन का काम लेना नहीं, घड़ी का काम लेना। क्यों? उसमें घड़ी आती ना कि टेलीफोन में ही घड़ी है, कैसे फोन मत करना, इसमें तो घड़ी का काम लेना। तो जो व्यवहार ने सबसे ज्यादा खुलना है उसको खोलो ही मत, और ये दिमाग में घुस गया सबके में, ये बस निश्चय कोई मुख्य रखना व्यवहार को, वही बोलने लगे। तो गुरुदेव ने किस अर्थ में लिखा भाई साहब? वो तो ये कहते हैं कि भाई साहब तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो इसको मुख्य रखो, आत्मा के मुख्य निश्चय को, माने कि हमें धर्म की बात को मुख्य रखो, धंधे पानी की बात को गौण कर दो, तो ऐसे अर्थ में है।
क्या मतलब समझे ना? कैसा आप वो तो जयपुर तीये में जाए तो कभी प्रवचन में आ ही नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं जयपुर में के व्यवहार वाले कभी आत्मा की बात नहीं सुन सकते। क्यों? कि यहां 3 लाख जैनी रहते हैं। रोजीना राजस्थान पत्रिका आप दैनिक भास्कर पढ़ो तो 2, 4, 5 के तिया होते ही हैं। अगर साहब तिये में जाना तो बहुत जरूरी है, तो रोजीने वो टाइम वही 8 बजे का है, 8:30 बजे का। क्यों शांतिलाल जी? बस रोजीना तिये ही करते रहो, फिर प्रवचन कब सुनोगे? मैं बताओ आप। और हमने यदि वही अपना लिया तो प्रवचन कौन करेगा? रोजीने तिये में ही जाते रहेंगे कि देखो क्या कहना चाहते हो कि तिये में नहीं जाना, तुम ये सिखाने आए हो, हमारा व्यवहार खत्म करना चाहते हो? अरे तुम्हारे तिये में कोई नहीं आएगा। कि बात तो सच्ची है, हमारे तिये में कोई नहीं आएगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और सारी जिंदगी हमने तिये में गए और कहीं वो प्लान में कहीं दूसरी जगह मर गए और यहां तिये ही नहीं हुआ, तो वो तिये में भीड़ इकट्ठी करने के लिए मैं सारी जिंदगी अध्यात्म की चर्चा छोड़ूं और अंत में तिये में भी कोई नहीं आए और किसी महाराज का आदेश हो जाएगा इस पंडित के तिये में कोई मत जाना, तो फिर कोई नहीं आए, तो मेरी सारी जिंदगी की तपस्या मुफ्त में ही चली जाएगी। ये तिये में लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटों से कह देता हूं कि बेटा मेरा तिया करना ही मत, मेरी छुट्टी, झगड़ा खत्म है। और हमें ये बहुत धोखा है कि हम जिसके तिये में जाते हैं इसलिए वो हमारे तिये में आता है। हमारे तिये में हमारे व्यवहार से नहीं आता है, हमारे बच्चों के व्यवहार से आता है। वो समझते वो तो हमारे ही, अब क्या जाना। लेकिन जिनका बच्चों से व्यवहार होगा वो आएगा, वो देखता है, वो देखता है क्या हमारे बाप के तिये में बाप के व्यवहार से नहीं आता, हमारे व्यवहार से आता है। तो एक तरफ मनुष्य की कीमत जो हमारे लिए आत्मा का कल्याण हो सकता है, और एक तरफ तिये की भीड़, बोलो क्या करना? वो इस अर्थ में है कि भैया हम तो प्रवचन को मुख्य रखेंगे, व्यवहार को गौण रखेंगे, इस अर्थ में है कि हमेशा निश्चय को मुख्य रखना, व्यवहार को गौण रखना, इस अर्थ में है वो कथन। उन नयों के प्रयोग में वो अर्थ नहीं है। वो गाड़ी चलाते हैं ना अपन, तो उसमें वो ब्रेक भी होता है और वो एक्सल बोलते, क्या बोलते हैं, जो अपन दबाते हैं तो गाड़ी तेज दौड़ती है। वो यार में होगा, मुझे क्या करना है, तुम समझ लो। गियर बदलते नहीं, जो जिससे दबाते हैं तो गाड़ी तेज दौड़ती है। एक्सीलेटर, अब वो एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों गाड़ी में होते हैं, लेकिन तुम गाड़ी चलानी है ना, क्यों मनोहर लाल जी? तो हमेशा एक्सीलेटर को ही पे पैर रखना, ब्रेक पे कभी पैर रखना ही नहीं। बोले क्या होगा? क्यों? क्या ऐसा कह दो कि हमें तो ब्रेक पे ही पैर रखना, एक्सीलेटर पे पैर रखना ही नहीं, तो क्या होगा? तो क्या रखना? फिर बंटवारा कर लो 50-50%, आधे टाइम पे ब्रेक पे रखना और आधे टाइम कि कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सीलेटर पे पैर रखना और अपनी आवश्यकता के अनुसार ब्रेक पे पैर रखना है ना? तो कौन करेगा ये डिसीजन? सुमेर चंद जी बोलो, सेठ जी करेंगे कि ऑफिसर करेगा कि प्राइम मिनिस्टर करेगा कि राष्ट्रपति करेगा? कौन करेगा?
ये डिसीजन किसके हाथ में देना? ड्राइवर के ही हाथ में देना पड़ेगा। ये अरे वो 1000 रुपट्टी का नौकर और उसको इतना बड़ा डिसीजन कि भाई साहब वो तो उसको ही देना पड़ेगा। तो जैन दर्शन में कहा कि नए को मुख्य गुण करना, वो ये ब्रेक और एक्सीलेटर की बात है। वो ये अधिकार किसको देवे? सर्वज्ञ भगवान को, कुंद कुंदाचार्य देव को, पूज्य गुरुदेव श्री को, किसको देवे? कि जो नए का प्रयोग करे उसको देना। और ये मैं नहीं कहता हूं, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है। वक्तुर अभिप्रायो नया, लिखा क्या नहीं लिखा? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, भगवान के अभिप्राय को नए नहीं कहते हैं। ये कौन नए कब लगाना, ये पूरा डिसीजन वक्ता पर निर्भर है। या ज्ञातुर अभिप्रायो नया, जो जानना चाहता है ज्ञाता के अभिप्राय पर, या वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। लिखा है, आप देख लें, नए चक्र पढ़ा हो तो उसमें सब बातें आएंगी आपको। ये डिसीजन ड्राइवर को दिया, 1000 रुपट्टी के ड्राइवर को, तुमने नए का प्रयोग किया तो तुम्हारे ऊपर डिसीजन है कि तुम कौन सी अपेक्षा कहां लगाओ, कौन से नए को कब मुख्य करो। बोलो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये कौन से नए का कथन है प्रदीप बाबू? व्यवहार नए का ही है ना। तो इसको कभी कभी मुख्य नहीं करना चाहिए। मैंने खूब बाल बच्चों को रात में खाने देना चाहिए। तो विद्यार्थियों को कैसे छुट्टी कर दें, रात में खाने दें। शिविर में का भोजन भी रात में शाम तक बनने दें। 8 बजे तक चलेगा भोजनालय, शांति से आप अपनी क्लास में बैठना, चिंता मत करना, कोई भूखा नहीं रहेगा। 11 बजे भी आओगे रात को तो भी मिलेगा खाना, ठीक है, चलेगा। क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि शाम को भोजनालय बंद हो जाएगा तो व्यवहार नए मुख्य हो जाएगा, और व्यवहार नए को तो मुख्य करना ही नहीं है। क्यों? बोलो, करना है व्यवहार नए को कभी कभी मुख्य करना कि नहीं करना? बोलो, मुझे बताओ आपको कि वो चाबी को टच ही नहीं करना। नहीं, अध्यात्मियों को नहीं करना चाहिए, बाकी लोग करेंगे। क्यों? बोलो, करना है व्यवहार नए को कभी कभी मुख्य करना कि नहीं करना? बोलो, मुझे बताओ आपको कि वो चाबी को टच ही नहीं करना। नहीं, अध्यात्मियों को नहीं करना चाहिए, बाकी लोग करेंगे। मैं पूछता हूं कि पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा आध्यात्म कौन था? और इसका जो प्रतियोगिता में एक जो निर्णायक पंडित टोडेमल जी को मानो, कहते हो ना प्रतियोगिता में निर्णायक, तो टोडेमल जी ने मालूम क्या लिखा था मुल्तान वालों को चिट्ठी में? मुल्तान वालों को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तो उसमें उन्होंने बताया था, लिखा था, क्या लिखा था कि सिद्धांत का अध्ययन करना है तो गोमतसार को करना, और अध्यात्म जानना है तो आत्मख्याति का स्वाध्याय करना। इस काल विषय अध्यात्म आत्मख्याति विषय है। इस काल में अध्यात्म आत्मख्याति में है। तो आत्मख्याति में अध्यात्म ने अमृतचंद्राचार्य को उनने पुरस्कार दे दिया। वो 1000 वर्ष के इतिहास में अमृतचंद्राचार्य को उन्होंने पुरस्कार दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मी थे। वो अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मांस मदिरा के खाने का कितना निषेध किया। वो सारा कथन व्यवहार का है कि निश्चय का है? बोलो, अहिंसा का जितना विवेचन है, निश्चय की तो एक गाथा है सिर्फ 44वीं, एक छंद है ना, अप्रादुर्भावा खलु, बाकी सारे व्यवहार का है ना। मरे हुए का मांस नहीं खाना, स्वयं मार के नहीं खाना। क्यों? ये दुखी है तो बहुत दुखी होगा तो गोली से मार दो, ऐसे नहीं मारना। ये सब क्या है? ये सारा जो अहिंसा का विवेचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उनने वो व्यवहार को मुख्य किया कि नहीं किया? वो बोलो, सारे अनुवृत्तों और अनुवृत्तों का विस्तार से वर्णन किया कि नहीं किया? पूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ी हो जिन्होंने तो मालूम होगा कि नहीं होगा?
तो हमें चंद्राचार्य ने कहा तो नहीं करना है, ये कहां से तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि सारे आचार्यों के गाल पे चांटा पड़ रहा है। उनने कितना व्यवहार का मुख्य किया। तो बात तो ऐसी है कि साहब वाणी उसमें लिखा कि आत्मानुभूति के काल में निश्चय को ही मुख्य रखना, व्यवहार को नहीं। तो हमने आत्मानुभूति के काल में ये तो छोड़ दिया। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बिरहन नए चक्र का एक गाथा कोट की है। कौन सी गाथा है वो? कि तत्वान्वेषण काले, तत्व के अन्वेषण के काल में व्यवहार नय का प्रयोग होता है और अनुभूति के काल में नहीं होता। किया कि नहीं किया? गाथा है कि नहीं? ख्याल में नहीं आई नए चक्र की? तो कितने साफ खोल के स्पष्ट कथन है कि वो तत्व के अन्वेषण के काल में तो व्यवहार में मुख्य है, और तत्व अनुभूति के काल में निश्चय में मुख्य है। तो मैं पूछता हूं कि अभी निश्चय को मुख्य करना के व्यवहार को? ये तुम्हारा तत्वान्वेषण का काल है कि अनुभूति का काल है? प्रदीप जी निकाल के बताता हूं, ठीक है? कौन सा काल है तुम्हारा अभी? तो तुम्हें कौन सा लगाना है इसमें? ये देखो, तच्चावेषण काले समये बुज्जे ही वृत्तिमग्गेण नो आराहण समय चक्षु अनुभवो जम्मा। तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल है, उस समय शुद्धात्मा को युक्ति और नए प्रमाण द्वारा पहले जानो। पश्चात आराधन के समय जो अनुभव काल है उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। तो नए प्रमाण जो भेद है वो परोक्ष ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का भेद है, और वो प्रत्यक्ष है। तो वो निषेध तो भाई साहब उसके व्यवहार नयों का उपयोग का निषेध तो अनुभव के काल में किया था, और तत्व के अन्वेषण के काल में तो समर्थन किया था। लेकिन मैं पूछता हूं कि तत्व का अन्वेषण का काल ज्यादा है कि अनुभव का काल ज्यादा है? बोलो अजित भाई, तो ज्यादा किसका प्रयोग होगा? बोलो, व्यवहार का क्या निश्चय का? सम्यक दृष्टि हो जाए, मिथ्या दृष्टि को तो अनुभव है ही नहीं, तो उसके तो व्यवहार ही मुख्य हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए तो 6 महीने में एक दफा क्षणिक अनुभूति होती है, और बाकी तो व्यवहार का ही काल है। पंचम अनुष्ठान वाले को भी 15 दिन में क्षणिक अनुभूति होती है, बाकी तो व्यवहार का ही काल है। और मुंडाज भी गिन लो तो अनुभूति का काल आधा और व्यवहार का काल दुगना, ऐसा नियम है। जो सच्चे भावलिंगी संत होते हैं ना, तो 24 घंटे में 8 घंटे आत्मानुभूति होती है और 16 घंटे व्यवहार में। वो 8 घंटे में लगातार अंतर्भूत नहीं होती, इनका केवल ज्ञान हो जाए, टूट टूट के टुकड़ों टुकड़ों में, तब भी व्यवहार का काल दुगना है। जिस चाबी को तुम खोलने के लिए नहीं कह रहे हो, उसका काल दुगना है। गाड़ी चलाते वक्त तो एक्सीलेटर पे ही पैर रखना है, ब्रेक पे तो जरूरत पड़े तब रखना है, समझे ना? हमेशा तो उस पर ही रखना है, चलाते रहना है गाड़ी। तो अब तुम इसको पूरा उड़ा ही दोगे कि उसको मुख्य रखना ही नहीं, कभी मुख्य करना ही नहीं, तो कैसे संभव है? बहुत बातें हैं। देखो अपनी बातें चल रही है। जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और गुणभेद पर्यार्थिक न्याय का, प्रदेशों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और प्रदेश भेद पर्यार्थिक न्याय का, द्रव्य का अभेद माने सामान्य
दिव्यार्थिक न्याय का विषय है वो द्रव्य भेद माने विशेष, पर्यार्थिक न्याय का उसी प्रकार काल का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होता है, तो काल भेद पर्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। और यदि इसके भेद और अभेद दोनों ही निकाल देंगे तो काल से खंडित हो जाएगा भगवान आत्मा, और पूरा आत्मा नहीं रहेगा वो, और वो आत्मा पूरा नहीं रहेगा तो उसके आशा से सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। यहां जो जो पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं उन सभी की पर्याय संज्ञा है, उसे कहते हैं पर्याय। संज्ञा माने नाम। और जो जो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं उन सभी की द्रव्य संज्ञा है, और जिनकी द्रव्य संज्ञा है वो दृष्टि के विषय में है, और जिनकी पर्याय संज्ञा है वो दृष्टि के विषय में नहीं है। तो पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है, ये तो बात अपनी जगह पक्की है ना। ये जो वाक्य है उसमें कहां चक्कर है, लेकिन उसके अर्थ में तो चक्कर पड़ रहा है ना। देखो, इस प्रकार अध्यात्म में गुण भेद, प्रदेश भेद, द्रव्य भेद एवं काल भेद, इन सभी की पर्याय संज्ञा ही है। इन सबका एक नाम पर्याय है, चाहे वो द्रव्य भेद हो, चाहे गुण भेद हो, चाहे पर्याय भेद हो, चाहे प्रदेश भेद हो। और ये सभी पर्यायें द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं बनती, अर्थात दृष्टि का विषय भी नहीं बनती। अपनी आत्म वस्तु के इन चार युगलों में सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इनकी अखंडता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनती है। ये अगला पॉइंट है। ये चार तो पहले द्रव्यार्थिक न्याय में ले लिए थे ना, और चार पर्यार्थिक न्याय में। अब ये चार का जो चारपन है ये फिर पर्यार्थिक न्याय का विषय है। इस चार का जो भेद है वो भी पर्यार्थिक न्याय का विषय है। जो क्या चक्कर है जी, एक चार भाई थे, तो अपन ने कहा फिर मंदिर बना रहे हैं तो सबको चंदा लिखाना है, तो उनने एक लिखा दिया कि 1 लाख हमारा लिख लो। तो तुम्हारा, हम तो सब एक ही है, हमारा तो एक ही फर्म है, एक ही पार्टी है। कहनी भाई साहब ऐसा कैसे चलेगा, आपका दुकान अलग है, रसोई अलग अलग है, सब चलता है। मैंने वो तो घर में थोड़ा बनता नहीं ना, ऐसे चलता है। मैंने समाज के लिए तो हम एक ही हैं। अरे दुकान भी अलग हो गई, मकान भी अलग हो गया, उसके भी 10-10 साल तक समाज में भी अलग ही एक ही बने रहते हैं। क्यों होता क्या नहीं मनोहर लाल जी? एक ही है, ठीक है चलो भाई एक ले लो, एक लिखा लिया। अब जब वो सबके नाम लिखे जा रहे थे तो कहा देखो ऐसा है कि आपका एक नाम लिख दें। नहीं, चारों भाइयों का लिख देना, रमेश चंद्र, सुरेश चंद्र, कमल चंद्र, विमल चंद्र। 4-4 नाम अच्छे लगेंगे, तुम समझते नहीं हो। हम कुछ ज्यादा ही समझते हैं, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि हमने तुमसे कही थी ना 4 लिखा दो, तो देने के लिए एक है। क्यों है? एक है तो कोई एक नाम लिखा दो ना। क्यों? चारों गले ठीक है, तो 25-25 हजार है ना चारों के, तो 25,000 वाली लिस्ट में चारों के नाम लिख देते हैं। चारों के भी लिख देंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो 1 लाख वाली लिस्ट में नहीं लिखेंगे। नहीं लिखो तो 1 ही लाख की जगह, हम ये तो 1 ही लाख है, वो चारों नाम इकट्ठे लिख देंगे और लिखने पड़ते हैं। क्यों? अभी दे थोड़ी दिए। तो इस जगत में मुख्य गुण करने में हम कितने चतुर हैं। क्यों? 1 मिनट में जब देने का मामला हो जाता है तो सब एक है, भेद का निषेध हो जाता है। जब नाम लिखाने का मामला हो जाता है तो जुदे फिर जुदे हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर जुदे हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। मुख्य गुण कितनी तेजी से बदलता है।
आचार्य भी कहते जब आत्मा की निर्णय करना हो निश्चय न को मुख्य करना, जब व्यवहार का निर्णय करना हो कैसे खाएं कैसे पिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करें, देवशास्त्र गुरु के साथ कैसा व्यवहार करें, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार को नक्की मुख्य कर लेना। और कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। और आजकल तो वे सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक आ गई हैं, एक्सीलरेटर और ब्रेक दबाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप वो बदलते रहते हैं, गियर भी अपने आप बदलते रहते हैं। क्यों? एक दफे आप सेट कर दो वो सब अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। एक दफे तुम इसका अभ्यासी तो बन जाओ, ये सब गियर ऑटोमेटिक बदलते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं बदलने पड़ेंगे। लेकिन एक दफे सही बात समझ के उस तत्व ज्ञान के अभ्यासी बन जाओ, फिर तुमको सोच सोच के कुछ नहीं करना पड़ेगा। समय समय पर व्यवहार, समय समय पर निश्चय, सब मुख्य हो जाएगा। हम कहते हैं देखो व्यवहार को मुख्य नहीं करना, व्यवहार को मुख्य नहीं करना, कभी नहीं करना, निश्चय कोई मुख्य रखना। तो बोला साहब ये बात ठीक नहीं है। देखो सभा के बीच में नहीं बोलते हैं, आप समझते नहीं हो, इतना व्यवहार आपको नहीं आता है कि साहब व्यवहार को कभी मुख्य नहीं करते हैं, निश्चय चलने दो। ये व्यवहार क्यों सिखाने लग गए हमें? सभा में बैठना कि सिखाना ये क्या है? निश्चय का व्यवहार। कि व्यवहार हमको नहीं आता इसलिए तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा व्यवहार को भी मुख्य करो। कि हम नहीं करेंगे, कि क्या नहीं करोगे? कर लिया ना, ये हो गया ना व्यवहार मुख्य। जब तुमने ये कहा कि तुम्हें सभा में बैठने की सभ्यता नहीं है, बीच में नहीं बोलते हैं, प्रश्न करना हो तो बाद में करना, ये जो तुमने सिखाया ये क्या है? कैसे मुख्य नहीं करना? ये तुमने क्या किया इसे कि उसकी चर्चा बंद करके इसकी चर्चा शुरू की? इसी का नाम तो मुख्य है। क्यों? वो उसके बारे में बात करना उसका नाम मुख्य है, और उसके बारे में बात नहीं करना उसका नाम गौण है। किसी का निषेध करने का नाम गौण नहीं है। दोनों वाक्य समझ लो, निषेध करने का नाम गौण नहीं है। उसके बारे में चुप्पी, मैंने लिखा है, चुप्पी ही गौणता का लक्षण है। उसके बारे में कुछ नहीं कहना ये गौण का लक्षण है। तो निषेध करना ये भी मुख्य का लक्षण है, और उसका प्रतिपादन करना ये भी मुख्य का लक्षण है। ये मुख्य हो गया। वो निषेध करना ये गौण का लक्षण नहीं है। अतल जी समझ में आया कि नहीं? आत्मा में पर्याय नहीं है दृष्टि के विषय में। मैं ये पूछता हूं, ये पर्यायों की मुख्यता है कि गौणता? कि आपने कहा पर्याय नहीं है, बोलो तो आपने पर्यायों को गौण किया है कि मुख्य किया है? शांति बोलो, न्याय बताओ, बताओ संजीव। मुख्य किया। तुम समझ रहे हम गौण कर रहे हैं? हम मना करके गौण कर रहे हैं? मना करके गौण कर रहे हो? गौण का नाम तो चुप्पी का है। गौण नाम तो चुप्पी का है। जब तुम मना कर रहे हो तो उसी कथन तो उसी का हो गया ना। तो अभी हम ये भी नहीं जानते हैं कि गौण कैसे किया जाता है। हम तो कहते किसी बात का निषेध करना उसका नाम गौण करना है। व्यवहार को गालियां देना उसको हम समझते अब व्यवहार को हम गौण कर रहे हैं। दिन भर व्यवहार को गालियां देना और दिन भर हम व्यवहार को गौण कर रहे हैं। वो दिन भर ही मुख्य रहा वो व्यवहार, वही व्यवहार हावी रहा हमारे माथे पर। उसमें से एक मिनट निकले नहीं और हम उसको कह रहे हम गौण कर रहे हैं। ये गौण क्या कर रहे हैं? गौण तो भूलने का नाम है, गौण तो चुप रहने का नाम है, गौण तो उसकी चर्चा करने का नाम नहीं है। अब रोज ही ना ये कहे कि देखो मैंने पुरानी बातें गौण कर दी, तुमने कितनी गालियां दी थी मुझे सब पता है, लेकिन मैंने गौण कर दी। और तुम कितने नालायक हो मुझे सब जानता हूं, लेकिन मैंने गौण कर दिया। मैंने सब माफ कर दिया, लेकिन तुम जैसा नालायक कोई होगा नहीं और मेरे जैसा माफ करने वाला कोई नहीं होगा। अरे माफ कर दिया होता तो ये शब्द निकलते? ये माफी करने के बाद के शब्द नहीं है ये। तो तुमको एक सेकंड भी तुम उस बात को भूल नहीं पा रहे हो, इस बात की बात है। ये तुम्हारे दिमाग में इतना मुख्य हावी है कि हमेशा उसको मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इसको दिया, मैंने उसमें 1 लाख छोड़ दिए, मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने इतना छोड़ दिया। तुमने कहाँ छोड़े? उसके पास कुछ थे ही नहीं, खाने को व्यवस्था नहीं थी, तो ले तो कहाँ? वसूल तो होने ही वाले नहीं थे। तुम विकल्प ही कर सकता था, तो विकल्प कर रहा है अभी भी। क्यों?
छोड़ दिए भाई साहब आपने? क्या बिल्कुल छोड़ दिया था। सच बोलो ईमानदारी से कि आज उसकी 1 करोड़ का निकल आए, करोड़पति में निकल आए 1 करोड़। और फिर वो कहे कि भाई साहब मुझे आपके लिए 1 लाख रुपया देने थे, हम भाग्य से मेरे को मिल गए हैं, आप ले लो। तो नहीं लोगे प्रदीप जी? फिर क्यों नहीं लूंगा? तो क्या छोड़े? छोड़ देने का तो मतलब यही है कि मैं तो साहब छोड़ चुका, अब मेरा नहीं है ये, अब जो आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो नहीं दे, मैं तो छोड़ता। छोड़ने का अर्थ क्या है बोलो? क्यों छोड़ने का ये अर्थ है कि वो बात जानते हैं वसूल हो ही नहीं सकते हैं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो उधार बन जाओ, जाओ हमने छोड़ा। बस मतलब कुछ कर सकते नहीं है, कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन निरंतर दिमाग में बना रहा। गुण किसे कहते हैं ये भी हमें करना सीखना पड़ेगा। यदि जगत व्यवहार एक समय को भी गौण हो गया होता तो तेरे को सम्यक दर्शन हो जाता, और सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, इसका मतलब एक समय को भी व्यवहार गौण हुआ नहीं है। क्योंकि निश्चय तो अनुभव के काल में प्रकट होता है, और दिन भर उसे गौण 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 का हल्ला गुल्ला इतना मचा रखा है कि कोई समझते नहीं है। गौण किसे कहते करना पता नहीं है, गौण करना गौण